तो हेलो एवरीवन, आज है 4 अप्रैल 2026 और काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगा कि इतने दिन से मैंने वीडियो क्यों नहीं डाली थी। तो उसका सिंपल सा रीज़न था, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, 10,000 का कैपिटल था और हम उस 10,000 के कैपिटल को ग्रो करने वाले थे। एंड यस, उसको हम ग्रो कर नहीं पाए। ये डेमो अकाउंट है, तो आप समझ चुके होंगे कि मैं डेमो पे क्यों आया हूँ, क्योंकि हमने लॉस करा है। और लॉस का मतलब छोटा मोटा नहीं, वो अकाउंट ब्लो हो चुका है जिसको हम ग्रो कर रहे थे। और उसका सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि वो मैं भी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो जो इसे पहली बार देख रहा है उसको मैं बताऊं कि 10K का अकाउंट था और 28 फेब से हमने स्टार्ट करा था। और ऐसे कोई इशू नहीं था, साइकोलॉजिकल कोई इशू नहीं था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पर 2 मार्च को हमको एक अच्छा खासा ड्रॉ डाउन लगा हमारे अकाउंट में, क्योंकि हमारी क्वांटिटी थोड़ी सी बड़ी थी। तो 2 ही ट्रेड थी, ऐसा कुछ था भी नहीं, पर हमारी क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं थी, 0.02 थी यार, वो तो कुछ भी नहीं होता। पर उस दिन मैंने एसएल बड़ा ले लिया क्योंकि मैंने सेल करा हुआ था और बीटीसी उस दिन फटा था लॉन्ग साइड में, तो मैं एग्ज़िट नहीं कर पाया था। मैंने एसएल भी लगा रखा था, मुझे लग रहा था ये इतनी बड़ी कैंडल जा रही है, ये अब नीचे आएगी अब नीचे आएगी, पर वो एक ही कैंडल 5 मिनट की सीधा 800 पॉइंट की बनी। तो फिर उसने मेरा कैपिटल फक करा उस दिन। तो उसके बाद उस ड्रॉ डाउन के बाद हम काफ़ी अच्छे से ट्रेड कर रहे थे, बहुत अच्छे से ट्रेड करते जा रहे थे, कोई दिक्कत भी नहीं थी। और अकाउंट अच्छा खासा 8,300 पे भी आ गया था। वो 10K भी आराम से चले जाता, क्योंकि जैसा कि अगर आपको पता हो तो इसमें 2 चीज़ें और थी कि हम एक दिन में केवल 2 ट्रेड्स ले सकते थे, ठीक है, और 0.01 क्वांटिटी से ऊपर हम यूज़ नहीं कर सकते थे। अब इसमें ये हो रहा था कि जैसे आपको पता है, एक सेटअप पे अगर मैं एंट्री बना रहा हूँ तो कभी कभार 2 दिन एसएल खा के एंट्री बनती है, तो मेरे पे इतना ऑप्शन था नहीं, तो फिर ये इशू हुआ। तो फिर अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस दिन में कि उस दिन पे हुआ क्या, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ट्रेड गॉड रखा था मैंने, इसका नाम पता नहीं क्यों, पर अच्छा लग रहा था मुझे उस टाइम पे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एंट्रीज़ पे। तो भाई यहाँ से क्या अच्छी सेलिंग आई है, ये 2 अप्रैल की बात है शायद, यहाँ पे की, यस यहाँ पे की बात है ये। तो तो मैं आपको अगर वैसे ही बताऊं, ये आप देखोगे, ये है सब 2 अप्रैल की बात। तो 1 अप्रैल तक एवरीथिंग वाज ऑल राइट। ये इसके नीचे अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक प्रॉफिट है, लॉस छोटा छोटा लॉस है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये हमको एक 1 अप्रैल को थोड़ा बड़ा एसएल हमने यहाँ पे खाया, वो भी गोल्ड में, पर उसका ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगले दिन वो वापस आप देखोगे हम आ गए थे। पर इसके अगले दिन, उसी दिन रात को जो दूसरी ट्रेड हमारी बन रही थी, इसमें मुझे बड़ा वो हुआ। अब इसके बाद साइकोलॉजिकल इशू कहाँ पे हुआ, ये नंबर मेरे लिए बड़ा हो गया उस अकाउंट पे, क्योंकि अगर आप देखोगे कि आप नोटिस करोगे, मैंने ऑलमोस्ट 32 डेज़ अपनी साइकोलॉजी को इंटैक्ट रखा और मेरा अकाउंट ग्रो नहीं हो पाया। तो मैं एक तरीके से पीक पे था कि मैं कुछ मतलब वैसा करूं। तो इस अकाउंट को हमने ठीक ठाक ग्रो करा, पर जब ये हमको एक बड़ा नंबर का दिखा नेगेटिव साइड में जाते हुए, तो वो मेरे लिए वहाँ पे थोड़ा दिमाग पे हैवी हो गया। तो उसके लिए मैंने, जो मेरा सिंपल रूल था, 2 ट्रेड्स अ डे, 2nd ट्रेड में हमको हुआ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, नॉर्मल था, हो जाता कवर। पर एक रूल हमने तोड़ा,
ऑटोमेटिकली दूसरा रूल भी टूट गया, यानी कि 0.01 क्वांटिटी वाला भी टूट गया और हम सीधा आ गए 0.04 पे। अब जब मैंने उससे ट्रेड पंच इन करी तो इतना था। मैंने जब पहला ट्रेड प्लेस करा तो उसमें मैंने बहुत छोटा एसएल रखा था, तो उसमें मुझे यहाँ आई रिमेंबर मुझे 1K तक प्रॉफिट आया था, पर मैंने उसे बुक नहीं करा। क्यों? क्योंकि मुझे सब कुछ एक साथ चाहिए था। फिर मैंने दूसरा ट्रेड प्लेस करा तो वो मेरा 800 तक आया, मैंने उसे बुक नहीं करा क्योंकि मुझे सब कुछ एक साथ चाहिए था। और ये जो दोनों थी ये 0.01 से थी ये, और सेम ये भी। तो जब मैं इसे बुक नहीं कर पाया, मैं सेल कर रहा था, तो तब वहाँ पे साइकोलॉजी ख़राब हुई और मैंने 0.04 डाली। और अब यकीन नहीं मानोगे कि मेरा अकाउंट लिक्विडेट हुआ है, ठीक है, यानी कि मेरा अकाउंट ब्लो हुआ है। मार्केट अगर मैं आपको दिखाऊँ, आपको बहुत मतलब ये आप गलती से हालांकि सारी मेरी है, पर एक किस्मत वाला फैक्टर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पूरा अकाउंट ब्लो यहाँ पे हुआ, राइट। मैं अपना ओपन रखता हूँ सब कुछ, पूरा अकाउंट ब्लो यहाँ पे हुआ। अगर आप देखोगे वो April to 8/39, ठीक है, और 4682.088 पे मेरा ऑर्डर ख़त्म हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो मैं गया April 2 पे और 8/39 पे अगर हम जाएं तो 8/39 पे मार्केट यहाँ पे आया है कहीं पे, April 2 8/39। ये तो AM है यार, वही तो मैं भूलूँ। यहाँ पे MSS हुआ, ये देखिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत कुछ सीखने का है इसमें। मैंने ये जोन आइडेंटिफाई करा जहाँ से मुझे पता था कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेल आ सकता है, ठीक है। तो हुआ क्या, ये अगर आप देखोगे मार्केट ने बिना, मैं यहाँ से इसको ऑब्ज़र्व कर रहा था 7 बजे से, मैंने यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर का MSS भी आइडेंटिफाई करा, पर मैंने यहाँ पे बाय नहीं करा। मैंने पूरा वेट करा कि मार्केट इस जोन पे जाए। अब मार्केट ने जब ये 2 कैंडल्स बनाई ये, तो मेरे अंदर इतनी देर से बैठे 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 एक इम्पेशेंस सा बिल्ड हो गया था कि यार अब तो मुझे लेना है, अब तो मुझे लेना है, अब तो मुझे लेना है, अब तो मुझे लेना है। तो फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया, ठीक है। अगला ही कैंडल ग्रीन बना और उसने मेरा SL टैप कर दिया, वो 1700 का लॉस वाला पोजीशन है। उसके बाद मैंने वेट करा, मार्केट टैप हो गया, मैं यहाँ पे था नहीं क्योंकि मैं सिस्टम बंद कर देता हूँ एक बड़े लॉस के बाद। तो मार्केट ने उस जोन को टैप करा, मार्केट यहाँ से नीचे आया। अब जब मार्केट ने यहाँ पे एक रेड दी तो यहाँ पे मैंने एंटर करा था, यहाँ पे मुझे वो प्रॉफिट हो रहा था 1000 का, और यहाँ पे वो 800 वाला प्रॉफिट था, ठीक है। पर मैंने बुक नहीं करा, वो दोनों की दोनों C2C गई। अब मैंने थोड़ी देर और वेट करा और जैसे ही मार्केट यहाँ पे एक नया लो लगाने जा रहा था तो यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री बनाई 0.04 से। अब अगर आप देखोगे तो मेरा अकाउंट 4682 0.88 पे लिक्विडेट हुआ है, राइट। तो 4682 0.88, तो ये वो जोन है, राइट। और अब अगर आप देखोगे कि मेरा अकाउंट यहाँ पे लिक्विडेट हुआ और यहीं तक मार्केट गया है, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे ही रहा काफ़ी देर तक। तो अगर आप इस चीज़ को देखो कि अगर ये केवल मेरे अकाउंट में, अगर मैं आपको बताऊँ केवल 100 रुपीज़ और होते या 150 रुपीज़ और होते तो मेरा SL यहाँ तक हो जाता। और फिर जब ये नीचे जाता तो ये कितने पॉइंट आया है इस कैंडल तक भी अगर मैं इसको रखता तो 9 पॉइंट आया है। तो यानी कि 9 4 जा 3600 यहाँ पे हम बनाते तो इट वाज अ बिग प्रॉफिट उस कैपिटल पे, और हमारा सारा लॉस भी कवर हो जाता और उसके ऊपर हम काफ़ी प्रॉफिट में होते। तो ये सिर्फ इतने से उस पे हुआ है। एंड या मतलब बहुत ख़राब
लगा मुझे उस टाइम पे काफ़ी, और क्वांटिटी बहुत बड़ी डाल दी मैंने। वो मेरी गलती है, साइकोलॉजी ख़राब हुई। अब ये सीरीज़ एक तरीके से मैं हार चुका हूँ, ब्रेक हो चुकी है, बट अभी मैं फ़िलहाल रेस्ट पे हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने चार्ट वगैरह भी नहीं देखा, वो मैं डेमो पे मैं कुछ करके देख रहा था, तो मैंने तब खोला। अब कम बैक जो है वो देखते हैं कब होता है, कैसे होता है, और अगर होगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट रखूँगा यहीं यूट्यूब पे। और इस बार मैंने सोचा है कि देखो, ये जो मेरी सीरीज़ थी, मेरे को थोड़ा बड़े कैपिटल से बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करने का थोड़ा आदत है। तो जो छोटे छोटे नंबर्स थे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा मुझे बहुत बड़ी क्वांटिटी की आदत है, पर तब भी थोड़ा 0.03 0.04 बिटकॉइन की बात मैं कर रहा हूँ, इतनी की मुझे आदत थी। तो वो मैं 0.01 पे वो करके मेरे लिए वो एक थोड़ा एक झेल सी हो गई थी। तो अब मैं जब वापस आऊँगा तो मैं थोड़ा बड़ा कैपिटल लेके आने की कोशिश करूँगा, और उस सीरीज़ को हम चलाएँगे, और तब हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बने रहने के लिए। और मैंने आपको बहुत निराश करा है, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करा, बट आई एम वेरी श्योर आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, एंड लेट्स सी कि हम क्या कर पाते हैं।